Hello dear class, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, जो मैं बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आप तक वो अपने वीडियो देखा नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस क्लास में मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ही मैं बताने जा रहा हूं शॉर्टकट मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। लाइक 22 है तो आप सिंपल वे में 22 का अगर स्क्वायर निकालें तो 484 होता है, राइट। तो आप शॉर्टकट वे में और कैसे इजी वे में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका दो मेथड है, एक है कॉलम मेथड से और सेकेंड मेथड है डायगोनल मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉलम मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉलम मेथड के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है कॉलम मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, कॉलम मेथड, राइट। तो आपने कभी ना कभी सोल्व किया होगा। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, जैसे है यहाँ पे 24, राइट। तो आपने कभी ना कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले पे इसका वैल्यू पुट करके आपने कभी ना कभी इसको सॉल्व किया होगा। जैसे 24 को हम कर सकते हैं 20 प्लस का 4। दैट मीन्स अगर इसका स्क्वायर निकालना है मतलब 20 प्लस 4 का हमें होल स्क्वायर निकालना होगा, जहां पे a का वैल्यू है 20 एंड b का वैल्यू है 4। तो 20 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अगर a को रिप्लेस करेंगे 20 के साथ एंड b को रिप्लेस करेंगे 4 के साथ, तो a का वैल्यू है 20, यहां पे हो गया a स्क्वायर, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू a इंटू b का वैल्यू है 4, प्लस का होता है b स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर मतलब कि हो गया 400 प्लस का 160 और प्लस का 16। तो आपने अगर इसको ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 6 और 7 एंड 4 1 5, राइट। ये हमारा वैल्यू आ गया 567। तो हम इस वाले मेथड में, कॉलम मेथड में, इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे और शॉर्टकट मेथड से निकालने के लिए। तो इस मेथड में सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 58। तो 58 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना होगा। तो सिंपल है, यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर देन 2ab और b स्क्वायर। इसको एक स्क्वायर बॉक्स में इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा स्क्वायर और इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, a स्क्वायर को अलग देन 2ab और b स्क्वायर। ये हमारा हो गया आइडेंटिटी a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। अब इसमें हमें 58 का स्क्वायर इस वाले आइडेंटिटी को यूज करने के बाद हमें निकालना है। तो हमें आप लोग को ये लग रहा हो कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है। तो यूनिट प्लेस का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग मानेंगे b और जो टेंस प्लेस का वैल्यू होगा वो हमारा होगा a। दैट मीन्स a इक्वल टू यहां पे है 5 और b का वैल्यू है 8। तो अब a 5 और 8, a को रिप्लेस करेंगे 5 के साथ और b को रिप्लेस करेंगे 8 के साथ। तो a का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 8। बाद में है b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 8, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर, राइट। अब इसको सोल्व कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 5 इंटू 8, ये हो गया हमारा 80 और 8 का स्क्वायर 64। अब हमें 5 और 8 को इस वाले आइडेंटिटी में पुट कर दिए, वैल्यू को a और b को रिप्लेस कर दिए 5 और 8 के साथ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को करेंगे मार्क। हम लोग चलेंगे राइट साइड से, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को करेंगे मार्क, जो बाकी का जितना डिजिट बच जाएगा उसको ले जाएंगे यहाँ पे और उसमें करेंगे प्लस। यहाँ पे 80 था तो यूनिट प्लेस वाले को डिजिट यहाँ पे 4 था, 4 को मार्क किए, जो डिजिट यहाँ पे बच गया उसको ले जाएंगे इस वाले आइडेंटिटी में
और दोनों को करेंगे ऐड, तो यहां से आ गया हमारा 86। अब फिर से वही करना है, हमें यूनिट प्लेस वाला डिजिट यहाँ पे 6 है, 6 को करेंगे मार्क, यहाँ पे बाकी का डिजिट बच गया 8, 8 को ले जाएंगे इसके बाद में, और 25 में 8 को करेंगे ऐड, तो ये हो गया 5 8 3 और ये हो गया 33। अब इधर में कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ है, तो लास्ट में दोनों को करेंगे मार्क। ये सोल्व हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, जो जो जहां जहां मार्क किया हमने सभी को साथ में लिख देना है। तो 58 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या क्या मार्क किया था, यहाँ पे 3 3, ये हो गया 3 3, देन यहाँ पे 6 को मार्क किया था, और उसके बाद किया था हमने 4 को मार्क, तो ये हमारा निकल गया आ गया 58 का स्क्वायर का वैल्यू, दैट मींस 3364। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो सेकेंड एग्जांपल में लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे 94 का स्क्वायर। अब हमें 94 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, जो टेंस प्लेस का वैल्यू है, मतलब कि 9, और b का वैल्यू होगा जो कि यूनिट प्लेस का वैल्यू है, दैट मींस 4, तो a इक्वल टू हो गया 9 और b का वैल्यू हो गया 4। अब इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे फिर से, a स्क्वायर 2ab और ये हो गया b स्क्वायर, इसको करेंगे अंदर स्क्वायर के अंदर, बॉक्स के अंदर बन, ये हमारा बन गया स्क्वायर, ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना है 9, तो a का स्क्वायर मतलब कि 9 का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारा 9 और b का वैल्यू है 4, ये हो गया 4, b का स्क्वायर दैट मींस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, 9 का स्क्वायर निकालें तो ये हो गया हमारा 81, 2ab और 2ab कितना होगा 2 इंटू 9 इंटू 4 72, राइट, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 16। अब हमने बताया था कि राइट साइड से चलेंगे और राइट साइड में जो होगा यूनिट प्लेस का वैल्यू उसको करेंगे मार्क, यहाँ पे यूनिट प्लेस का वैल्यू 6 है, 6 को करेंगे मार्क, जो बाकी का जितना डिजिट बचेगा उसको ले जाएंगे बाद वाले डिजिट के पास और दोनों को कर देंगे ऐड, 72 प्लस का 1 ये हो गया 73, देन फिर से मार्क करेंगे यूनिट प्लेस का डिजिट को, और जो बाकी जो बच जाएगा डिजिट उसको ले जाएंगे इसके बाद में 7, तो 81 में ऐड करेंगे 7 को, ये हो गया 88। अब इधर में कोई भी डिजिट नहीं है, तो लास्ट में जितना डिजिट बच जाएगा उस सभी को कर देंगे मार्क। अब जो जो डिजिट को हमने मार्क किया था उसको साथ में लिख देंगे, तो 94 का स्क्वायर निकालने के लिए ये हो गया, हमने मार्क किया था यहाँ पे 88, तो ये हो गया 88, देन 3 और उसके बाद 6, तो ये निकल के आ गया 94 का स्क्वायर 8836। जहां तक आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो कॉलम मेथड हमने देख लिया। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लाइक 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, तो उसको निकालने के लिए हम लोग चलेंगे डायगोनल मेथड में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डायगोनल मेथड, तो आगे बढ़ते हैं डायगोनल मेथड में। डायगोनल मेथड, अब किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 46, हमें निकालना है 46 का स्क्वायर, ये क्या होगा, तो 46 का स्क्वायर, तो इसमें कितना डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो अगर 2 डिजिट होगा तो हमें इसका स्क्वायर 4, तो हमें 4 स्क्वायर ड्रॉ करना होगा, 4 इक्वल डायमेंशन के स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। 2 डिजिट में हमें 4 इक्वल डायमेंशन का स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। तो 46 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 4 इक्वल पार्ट में स्क्वायर को डिवाइड करना है। सबसे पहले एक बड़ा स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, देन उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4। अब 46 को हमें लिखना है, 46 को, तो 46 को लिखेंगे हॉरिजॉन्टली 46, देन लिखेंगे वर्टिकली 46। अब हर एक स्क्वायर को डायगोनली इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इस स्क्वायर को डिवाइड कर दिए डायगोनल 2 पार्ट में डायगोनली, इस वाले स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, देन इस वाले स्क्वायर को, और उसके बाद इसको स्क्वायर को डिवाइड कर दिए, सिंपल। अब मल्टीप्लाई करना होगा, 4 के 4 के साथ करेंगे, देन 4 को 6 के साथ, देन 6 को 4 के साथ और 6 को 6 के साथ,
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 के साथ, तो 4 4 16, चरचुन का 16 होता है, तो ये 6, तो ऊपर लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे 6। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये हो गया 24, तो 2 लिखेंगे ऊपर और नीचे डालेंगे 4। अब 4 से दोनों मल्टीप्लाई हो गया, अब 6 से करेंगे 4 और 6 में। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 के साथ, 24, तो 2 लिखेंगे ऊपर में और नीचे में आएगा 4। अब 6 को करेंगे मल्टीप्लाई 6 के साथ, 6 6 36, तो 3 को लिखेंगे ऊपर और 6 को लिखेंगे नीचे। अब डायगोनली सभी को ऐड करना है, पहले 6 को, देन 4 3 4 को, देन 2 6 2 को और देन 1 को। तो 4 6 को अगर लिखेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक। अब जैसे पीछे वाले में बताया, जैसे हमने बताया था कॉलम मेथड में, इसको ही करेंगे मार्क, इन डिजिट को करेंगे मार्क, देन इसको ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे 4 3 4 को, 4 3 4 को अगर ऐड करें तो कितना है, 4 3 7 4 11, तो ये 11 हो गया। अब फिर से वही करेंगे, मार्क करेंगे यूनिट वाले प्लेस वाले डिजिट को, ये हो गया 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 0 आप ऐड कर सकते हैं, तो 0 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 11 ही, तो ये हो गया 11। अब इसको ऐड करेंगे, 4 3 4 ऐड कर लिए, अब 2 6 2 को करेंगे, बाहर वाले को ऐड नहीं करना, स्क्वायर के अंदर वाले डिजिट को ऐड करना है। तो 2 6 + 2, 6 2 8 और 2 10 हो गया, तो ये हमारा आ गया 10। अब यहाँ पे बचा था मार्क करने के बाद 1 को ले जाएंगे यहाँ पे, तो 10 में करेंगे 1 को ऐड, तो ये हो गया 0 + 1, ये हो गया 11। फिर से मेरे 11 मिल गया, फिर से यूनिट प्लेस वाले डिजिट को करेंगे मार्क, तो ये 1 को मार्क कर लिए, इसे ऐड कर लिए, इसे ऐड कर लिए, इसे ऐड कर लिए, अब सिर्फ बच गया हमारा 1, तो ये 1 लिख दिए। अब जो भी डिजिट यहाँ बचा था उसको ले जाएंगे, इसमें ऐड करेंगे, 1 + का 1 2। अब इधर में कोई भी डिजिट नहीं है, तो लास्ट में जितना डिजिट बचेगा सभी को कर देंगे मार्क। तो 46 का स्क्वायर निकालें, जिसको जिसको हमने मार्क किया था उस सारे डिजिट को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 2, देन इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 1, देन इसका यूनिट प्लेस का डिजिट हो गया हमारा 1, और ये हो गया 6। तो 46 का स्क्वायर डायगोनल मेथड से आ गया 2116, राइट। अब तो ये हो गया 2 डिजिट का, अब हमें निकालना पड़े हो जाए 3 डिजिट का या 4 डिजिट का, तो कैसे निकालेंगे, तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। अगला एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर, बड़ा सा नंबर 768। अब हमें 768 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम ये इसमें कितना डिजिट है, इसमें जब 2 डिजिट था तो हमने 4 इक्वल डायमेंशन का स्क्वायर ड्रॉ किया था। अब इसमें 3 डिजिट है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, दैट मीन्स हमें 9 इक्वल डायमेंशन का स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक बड़ा सा स्क्वायर, एक बड़ा सा स्क्वायर ड्रॉ कर दिए। अब इसको हमें डिवाइड करना होगा 9 इक्वल पार्ट में, 9 इक्वल पार्ट में। ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने इसको 9 इक्वल स्क्वायर में, जो इक्वल डायमेंशन वाले स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। अब सेम वैसे ही आप 7 6 8 है, तो इसको लिखेंगे हॉरिजॉन्टली ऊपर में 7 6 और 8, और देन लिखेंगे वर्टिकली 7 6 और 8। अब जैसे इसमें किए थे, हमें हर एक स्क्वायर को डायगोनली डिवाइड करना है, इस वाले को कर दिए, देन इन दोनों को, उसके बाद इन तीनों को, और उसके बाद ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। हमने सभी स्क्वायर को डायगोनली इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 से, दिन 7 को 6 से, दिन 7 को 8 से, 6 को 7 से, 6 को 6 से, 6 को 8 से, 8 को 7 से, 8 को 6 से, 8 को 8 से। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 7 से, 49, तो 4 को लिखेंगे ऊपर, 9 को लिखेंगे नीचे, 7 6 और 42, 4 को लिखेंगे ऊपर, 2 को लिखेंगे नीचे, 7 8 जा 56, 7 8 56, 5 को लिखेंगे ऊपर, 6 को लिखेंगे नीचे। अब 7 को सभी से मल्टीप्लाई कर दिए, अब 6 को 7 6 8 सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 7 होता है 42 42, तो 4 ऊपर 2 नीचे, देन 6 को करेंगे मल्टीप्लाई 6 के साथ होता है 36, 3 ऊपर 6 नीचे, 6 को करेंगे मल्टीप्लाई 8 से 48, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, देन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 56, 5 ऊपर 6 को नीचे, 8 को हो गया मल्टीप्लाई 7 से, 8 को करेंगे 6 के साथ 48, 4 और 8, देन लास्ट में बच गया 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ये हो गया 64। अब हमने ये सबका मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट लिख लिया।
अब हमें डायगोनली सभी को ऐड करना, इस अलग इसको अलग ऐड करेंगे, इस वाले पार्ट को अलग, इससे अलग और इससे अलग। अब हमें डायगोनली ऐड करना है, तो ये इस वाले डायगोनल में 4 है सिर्फ, तो ये यहां पे लिख दिए 4। इस वाले डायगोनल में 8 6 8 है, तो ये हो गया 6 8 14 और 22, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 22 22। यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं था, तो इसको सिर्फ 4 को करेंगे मार्क, यहाँ पे सिर्फ 0 ही होगा, तो 0 के हम ले जाएंगे 22 में ऐड करेंगे तो 22 ही होगा। अब इसको यूनिट प्लेस का डिजिट यहाँ पे 2 है, तो 2 करेंगे मार्क। अब इस वाले को ऐड करेंगे, 10 और 10 हो गया 20 और 26 हो गया, इस वाले में आ गया 26। यहाँ पे था 2 और 2 बच भी गया था, 2 को ले जाएंगे यहाँ पे 26 में ऐड करेंगे, ये बन गया 28। यूनिट प्लेस का डिजिट 8 है, तो 8 को करेंगे मार्क। अब बच गया ये, तो ये हो गया 7 10 12 12 5 17, इसमें आ गया हमारा 17। तो यहाँ पे 2 बच गया था, 2 को ले जाएंगे 17 के साथ, 17 प्लस का 2, ये हो गया 19। फिर से हमें यूनिट प्लेस वाले डिजिट को करना है मार्क, 9 हो गया, 9 को कर दिए मार्क। अब बच गया 4 + 9 + 4, ये हो गया 17। देन दोबारा से हो गया 17 हमारा 17, तो यहाँ पे बच गया था 1 को ले जाएंगे यहाँ पे, 17 प्लस का 1, ये हो गया 18। यूनिट प्लेस का डिजिट 8 है, तो 8 को कर दिए मार्क। अब लास्ट में हमारा बच गया 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 बचा था, 1 को ले जाएंगे 4 के साथ, तो 4 प्लस का 1, ये हो गया 5। और लास्ट में जो भी बच जाएगा उन सारे को हम कर देंगे मार्क। अब हमें निकालना है 7 6 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया हमारा 5। उसके बाद आया था 8, तो यहां पे लिख दिए 8। देन हमारा आया था 9, ये हो गया 9। उसके बाद 8 को मार्क किए थे, तो ये यहां पे लिख दिए 8। उसके बाद मार्क किए थे हमने 2 को, 2, और लास्ट में मार्क किए थे 4 को। तो 7 6 8 का स्क्वायर निकल के आ गया 5 8 9 8 2 4। आप कैलकुलेट भी करके चेक कर सकते हैं एक बार इसको। तो ये था हमारा डायगोनल मेथड और कॉलम मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। So thank you for watching this video. If you are new here, subscribe my channel and like the video. Thank you. See you in the next one. Bye.